नमस्ते बच्चों, मैं रजनी तोमर फिर से एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से रहीम के दोहे पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। हिंदी भक्ति कालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। रहीम के नीतिपरक दोहों पर संस्कृत कवियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रहीम ने नीतिपरक दोहों में दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें सरल, रोचक, सहज, बोधगम्य बना दिया था। हिंदी में रहीमदास जी को ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था, इसलिए उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। रहीम जी का निधन 1626 में हुआ था। रहीम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाधाई, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, वेद वर्णन, ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में संग्रहित हैं। हमने अभी कवि का परिचय पढ़ा, तो आइए बच्चों अब हम दोहों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, हम पहले दोहे का अध्ययन करते हैं और इसका एक कठिन शब्द भी जानेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। चटकाए अर्थात चटकाकर या झटके से तोड़ा हुआ। परी जाए पड़ जाती है जिसमें दरार। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। इस पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ता। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। और अगर वह जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार एक धागे को तोड़ने के बाद उसको जोड़ना का प्रयास बेकार होता है, और यदि वह धागा जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध, मित्रता के संबंध होते हैं। अगर हमारे ये संबंध एक बार टूट जाते हैं तो इन्हें हम पहले जैसा नहीं बना सकते। मतलब वे हमारे पहले जैसे भावनात्मक रिश्ते नहीं बन पाते। और अगर वे रिश्ते जुड़ भी जाते हैं तो उनमें एक दरार, एक गांठ पड़ जाती है। दूसरा दोहा इस प्रकार है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। निज अर्थात अपने, बिथा दुख दर्द, गोए छिपाकर, राखो रखे, लेहे लेंगे, अठी लेहे मजाक उड़ाना, और कोई अर्थात कोई। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। तो इस पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए, हमें अपना दुख सबसे छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। हमें अपना दुख सबसे क्यों छुपा के रखना चाहिए बच्चों? हमें सबसे अपना दुख छिपा के इसलिए रखना चाहिए क्योंकि लोग हमारा दुख समझते नहीं हैं, और जब हम उन्हें अपना दुख बताते हैं तो वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी ने ये बताया है कि लोग दूसरों के दुख के बारे में सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी का दुख कम नहीं करते बल्कि उसके जले पे नमक छिड़कते हैं, अर्थात उसके समक्ष और हंसी करते हैं उसकी दुख की, और उसके दुख को कम करने की जगह
उसको धैर्य बंधाने की जगह उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में बोला है कि हमें अपने मन का जो दुख है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग हमारा सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, तो अब हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं बच्चों। साधे अर्थात साधने पर, सधे अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, जाए अर्थात नष्ट हो जाते हैं, मूल ही अर्थात जड़ को, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाए तृप्त हो जाते हैं। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं पहले हम। पहली पंक्ति, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए। अगर हम एक समय पे एक से अधिक कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य सही नहीं होगा। रहीमन मूली ही सींचिबो, फूले फले अघाए। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी पौधे की जड़ में पानी देने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों हमें एक समय पर एक ही कार्य करने चाहिए, तो वह कार्य हमारा सही से पूरा हो जाता है। अगर हम सारे कार्य एक साथ करेंगे तो कोई भी कार्य पूरा हमारा नहीं हो पाएगा। एक एक करके कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम किसी पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो उस जड़ में पानी देने से पेड़ के फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हमें एक समय में एक ही कार्य समाप्त करना चाहिए ताकि धीरे धीरे सारे कार्य समाप्त हो जाए। अब हम चौथे दोहे का अध्ययन करते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। पहले कठिन शब्द समझेंगे। रमी रहे अर्थात रम गए, अवध नरेश अर्थात अयोध्या के राजा राम, जा पर मतलब जिस पर, विपदा विपत्ति, आवत आता है, देश यानी कि हमारा क्षेत्र या प्रदेश। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि श्री राम जब वनवास के लिए चित्रकूट में आकर रुके, वहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके मन को मोह लिया। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब जिस पर भी दुख मुसीबत आती है वह शांति पाने के लिए चित्रकूट में चला आता है, क्योंकि यह चित्रकूट वह प्रदेश है जहां पर आकर व्यक्ति के सारे दुख मिट जाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि विपत्ति आने पर व्यक्ति चित्रकूट में श्री राम की तरह शांति प्राप्त करने चले आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें बहुत अधिक शांति प्रदान करती है, जिससे वे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। अब हम पांचवें दोहे का अध्ययन करते हैं। दीर्घ दोहा अरद के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। तो बच्चों पहले कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे। दीर्घ लंबा, अरद अर्थ, आखर अक्षर, थोरे यानी कि थोड़े, ज्यों जैसे, नट कलाकार, कुंडली घेरा, सिमिटी सिकोड़ कर। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे बच्चों, जैसे अब तक हम दोहे पढ़ते आए हैं। दीर्घ दोहा अरद के आखर धोरे आही। रहीमदास जी ने दोहे की विशेषता बताते हुए कहा है कि दोहा छंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे और बड़े बड़े होते हैं।
जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुशल बाजीगर अपने शरीर को समेटकर बड़ी कुशलता से छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में बना हुआ दोहा भी एक गंभीर अर्थ को व्यक्त करता है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें गहरा और बड़ा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर जादूगर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जादूगर अपनी जादूगरी की कला में माहिर होता है। वो किसी भी प्रकार अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ कर छोटी सी जगह में या किसी डिब्बे में छिप जाता है, उससे बाहर आता है। उसी प्रकार एक कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली से या घेरे से बीच में वापस बाहर आ जाता है। अब हम छठे दोहे का अध्ययन करेंगे। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदही बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। धनी अर्थात धन्य है, पंख अर्थात कीचड़, लघु जिए अर्थात छोटे जीव जंतु, पियत पीकर, अघाय संतुष्ट होना, बढ़ाई महानता, जगत संसार, प्यासो अर्थात प्यासा। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। इस पंक्ति में रहीमदास जी कह रहे हैं कि तालाब का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि तालाब का जल छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। उधई बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए, परंतु समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और समुद्र के किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी ने ये बताने की कोशिश की है कि महान वही व्यक्ति है जो दूसरों के काम आता है। छोटा सा तालाब लोगों की प्यास बुझा देता है और समुद्र विशाल जल से भरा होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पाता। तो महान व्यक्ति कौन है? जो दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई करे। अब हम सातवें दोहे का अध्ययन करेंगे। नाध रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। तो पहले कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। नाद संगीत यानी कि धुन, रीझी प्रसन्न होकर, तन शरीर, मृग हिरन, समेत सहित, पशु से अधिक पशु से भी गए गुजरे। तो एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पर कि संगीत की तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक नौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर प्रसन्न होकर मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर अपना धन अर्पित कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी ज्यादा गए गुजरे बेकार हैं, जो किसी पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देते। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर या प्रसन्न होकर उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा आचरण तो पशुओं से भी गया गुजरा माना जाता है कि अगर हम किसी की अच्छाई से, किसी के गुणों से प्रभावित हैं, तो हमें उसकी कला का सम्मान करते हुए उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अर्थात उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी की कला का, किसी की अच्छाई का मान नहीं रखते, वे व्यक्ति तो पशुओं से भी ज्यादा बेकार माने जाते हैं। आइए अब हम आठवें दोहे का अध्ययन करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इनके कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात, बने नहीं
नहीं बनती या सुधरती, करो किन कोय, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, फाटे फटे हुए, मथे मथने पर, माखन अर्थात मक्खन। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं बच्चों। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारणवश बात बिगड़ जाती है तो उसे किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं किया जाता। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। ठीक उसी प्रकार उस बात को ठीक नहीं किया जा सकता जिस प्रकार यदि एक बार दूध फट गया तो कितनी ही लाख कोशिश क्यों ना कर लें, हम उसे मत कर फिर मक्खन नहीं निकाल सकते। इसीलिए रहीमदास जी बोलते हैं कि हमें कभी भी इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाले के साथ हमारी बात बिगड़ जाए। हमें हमेशा सामान्य व्यवहार करना चाहिए और ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि हमारी बातों से किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि अगर हमारी बातों से किसी को बुरा लग गया तो हम कितना ही उस बात को संभालने की कोशिश करें, वो बात नहीं संभलती। ठीक वैसे ही जैसे एक बार दूध फट गया तो हम उसको कितना ही क्यों ना मथ लें, चला लें, उससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते। आइए हम 9वें दोहे का अध्ययन करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो इसके कठिन शब्दों को समझते हैं। बड़ेन बड़ों यानी कि उच्च पद वाला व्यक्ति, लघु छोटे या सामान्य व्यक्ति, डारी डालना, फेंकना, त्यागना, कहा करे क्या करेगी, तरवारी यानी कि तलवार। तो बच्चों एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न डीजे डारी। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। क्योंकि जो काम छोटी सी सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए हमें किसी भी वस्तु का छोटी समझकर अनादर नहीं करना चाहिए। अब हम 10वें दोहे का अध्ययन करेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। निज अपना, विपत्ति अर्थात मुसीबत, सहाय यानी कि सहायक, जलज मतलब कमल, रवि अर्थात सूर्य, संपत्ति धन दौलत। एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं बच्चों। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के सिवा मुसीबत या दुख में कोई दूसरा सहायक नहीं होता। संकट के समय अपना संचित धन ही काम आता है। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ कवि ने कमल का उदाहरण देते हुए कहा है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती। सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, लेकिन जल के अभाव में कमल सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर भी यदि व्यक्ति के पास उसकी रक्षा के लिए अपनी निजी संपत्ति नहीं है तो मुसीबत की घड़ी में वह व्यक्ति उसकी कितनी भी धन संपत्ति बाहर से क्यों ना मिल जाए, उसे मुसीबत से नहीं बचा सकते। इस उदाहरण के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को मुसीबत के समय उसकी निज धन संपत्ति ही उसे बचाती है। चाहे बाहरी व्यक्ति उसकी कितनी ही मदद क्यों ना कर ले, परंतु उस व्यक्ति की सहायता उसकी निजी संपत्ति से ही हो सकती है। अब हम आखिरी दोहे को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पानी, चमक, सम्मान, जल, सून अर्थात सूना, उबरे चमके, मानुष मनुष्य,
चून यानी कि आटा। एक एक पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा बचा के रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती मनुष्य और आटे का महत्व भी समाप्त हो जाता है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा भी नहीं गुथा जा सकता। इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार है, इसलिए हमेशा पानी को बचाकर और सहेजकर रखना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी ने पानी के महत्व को बताया है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ रहीमदास जी के दोहे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हों।